गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस ट्यूटोरियल कृषि कोचिंग अंबिकापुर। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आपका जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, वो हम लोग क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, आपका एग्रीकल्चर। ठीक ना। अब एग्रीकल्चर जो हम पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर का ठीक है जरूरत क्या है, क्यों पढ़ा हमें, इसका मीनिंग क्या है, ये है क्या चीज, इसके बारे में क्या है आज हम लोग पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो क्या है हमारा जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर क्या है आपका दो शब्दों से, ठीक है ना, कितने दो शब्दों से मिलकर के आपका क्या है एग्रीकल्चर बना है। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर बना है आपका एग्रीकल्चर, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अब वो शब्द कौन कौन से हैं, तो आपका एक शब्द आता है क्या चीज, एग्री, ठीक है, या ठीक ना, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, एगर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एगर। दूसरा शब्द जो होता है वो क्या होता है आपका, ठीक है, कलचुरा। ठीक है, क्या होता है, कलचुरा, ठीक ना। और अब क्या है कि ये दो शब्द से मिलकर बना है। अब इन दो शब्दों का भी क्या चीज है आपका, कि ये कौन से शब्द से है, ठीक है, दो शब्द से मिलकर तो बना है, लेकिन अब ये कौन सा शब्द है, ये दो शब्द, ठीक है, तो अभी कौन सा शब्द है आपका, लैटिन। ठीक ना, कौन शब्द है आपका, ये लैटिन। तो एग्रीकल्चर कौन शब्द से लिया गया है आपका, तो लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा, एग्री या एगर या कल्चुरा। ठीक है, क्या चाहिए आपका, कल्चुरा। ठीक ना, दो शब्दों से मिलकर क्या है आपका बना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए बात आती है कि अब ये दो शब्द से मिलकर बना, इनका भी कुछ न कुछ मीनिंग है। ठीक ना, अभी मीनिंग क्या है इसको देखते हैं हम लोग। तो आपका जो इसका मीनिंग होता है, ठीक है, एग्री का, ठीक ना, या फिर आपका एग्री या एगर का, इसका मेन मीनिंग क्या होता है यहाँ आपका, तो भूमि। क्या है आपका, भूमि। ठीक है, क्या होता है, भूमि, या इसी को हम इंग्लिश में क्या चीज बोल देते हैं, सॉइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉइल। ठीक है, कल्चुरा का अर्थ होता है आपका, ठीक ना, कल्टीवेशन। ठीक है, क्या होता है, तो कल्टीवेशन। ठीक है, क्या होता है, कल्टीवेशन, या इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्षण क्रिया। कर्षण क्रिया। ठीक है, क्या होता है, कर्षण क्रिया। और कहीं कहीं पे आपको यही चीज मिलता है, उत्पादन। ठीक ना, क्या है, उत्पादन लिखा हुआ मिलता है। कल्चुरा का अर्थ क्या होता है आपका, उत्पादन से भी है। ठीक ना, क्या चाहिए आपका, कल्चुरा का अर्थ है, ठीक है, उत्पादन से भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो एग्री का अर्थ क्या होता है, भूमि। ठीक है, क्या है, भूमि। सिंपल सा है कि भूमि के ऊपर क्या है, भूमि के ऊपर क्या है, किसी भी चीज का उत्पादन करना। ठीक है, फसलों को उगाना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। एक चीज माइंड से हमेशा निकाल देना, ठीक ना, कि फसल को उगाना ही बस एग्रीकल्चर नहीं कहलाता है। भूमि के ऊपर हम लोग किसी भी चीज का उत्पादन लेते हैं। ठीक है, जैसे पशुपालन ले, ठीक है, या रेशम कीट पालन ले, ठीक है, मधुमक्खी पालन ले, ठीक है, एनी एवरीथिंग। ठीक है, जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक ना, कृषि से रिलेटेड है, वो क्या चीज कहलाता है आपका, एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, हम लोग भूमि के ऊपर है, ठीक है, हमारा ये क्या है, सॉइल है। अभी सॉइल के ऊपर क्या कर रहे हैं, हमने उत्पादन किया। किस चीज का उत्पादन किया, धान का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया। उसके साथ हमने क्या किया, पशुपालन भी तो कर रहे हैं ना, भूमि के ऊपर ही तो कर रहे हैं, पानी के ऊपर थोड़ी नहीं कर रहे हैं हम लोग। कहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग भूमि के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एग्रीकल्चर। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले तो एग्रीकल्चर का क्या है, फसल उत्पादन के साथ साथ अन्य, ठीक है, लघु उद्योग धंधा। ठीक है, सिंपल सा क्या चाहिए, अन्य लघु उद्योग धंधा। ठीक ना, जैसे हम बोल सकते हैं कि फसल उत्पादन प्लस क्या है, अन्य लघु उद्योग धंधा। अब ये अन्य लघु उद्योग धंधा में क्या क्या आएंगे आपके, ठीक ना, उस चीज को आपको देखना है। तो ये अन्य लघु उद्योग धंधा के अंतर्गत क्या आते हैं आपके, पशुपालन आते हैं, ठीक है, और मुर्गी पालन आता है, या फिर आप इसे क्या चाहिए, कुक्कुट पालन लिख सकते हैं।
कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन का मतलब ही होता है पक्षी वर्गीय जितने भी हैं, आप चाहे ठीक है बतख का करें, बटेर का करें, ठीक ना, या फिर आप मुर्गी का करें, ठीक है। या फिर क्या है आपका रेशम कीट पालन, ठीक है, मतलब जितना भी हम करते हैं मधुमक्खी पालन, ठीक है, अन्य लघु उद्योग धंधा प्लस फसल उत्पादन। तो जब फसल उत्पादन और क्या करते हैं, जितने भी अन्य लघु उद्योग धंधा रहते हैं उनको हम जब अपनाते हैं तो क्या कहलाता है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, क्या कहलाता है एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अब तो यह होगा कि एग्रीकल्चर होता क्या है, इसका हमने मीनिंग जान लिया, लेकिन अब एग्रीकल्चर की जरूरत हमें क्यों पड़े, ठीक है। एग्रीकल्चर समझ रहे हो, कृषि, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं क्या चीज है, कृषि। एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है कृषि, हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कृषि की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या है थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। जैसे हमारा क्या है एग्रीकल्चर, ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर के लिए हमको जरूरत क्यों पड़ा, इसका क्या महत्व है, ठीक है ना, इसका क्या चीज है, क्या महत्व है। तो इसका जो सबसे पहला जो महत्व होता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय, ठीक ना, किसमें, राष्ट्रीय आय में योगदान, ठीक है, क्या है राष्ट्रीय आय में योगदान। अब देखिए राष्ट्रीय आय में क्या कर रहा है आपका, ये योगदान दे रहा है, ठीक ना। तो अगर ये राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहा है तो कैसे योगदान दे रहा है, वो दो तरह का से योगदान देता है, ठीक है। वो सबसे फर्स्ट में अगर योगदान दे रहा है तो क्या चाहिए, आर्थिक महत्व, ठीक ना, आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व का मतलब क्या है आपका, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू। अब इकोनॉमिक वैल्यू है, अब जैसे कि मान लीजिए आर्थिक महत्व मतलब क्या है, अगर हमने धान का उत्पादन किया तो चावल के लिए जब हम दुकान में खरीदने जाएंगे तो क्या वो हमें फ्री मिलेगा, नहीं, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, मान लीजिए मटन खाना है, ठीक है, मुर्गी पालन हुआ है तो अब मटन खाना है आपको, तो क्या चाहिए, आप जब जाते हो लेने के लिए मार्केट में तो क्या उसको आपको फ्री में दे देता है, नहीं, ठीक ना, नहीं देता है। आपको सेव लेना है, आप जाते हो मार्केट में, क्या फ्री में दे देता है, नहीं देता है, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए, ठीक ना, आप उसके लिए पैसा क्या है इन्वेस्ट करते हो। तो ये जो इनकम हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, ठीक है, तुम सामान लो पैसा दो, तो क्या आपके पास कुछ इनकम आ रहा है, तो वही चीज क्या है, आर्थिक महत्व हो रहा है उसका, ठीक है, आर्थिक लाभ हो रहा है, ठीक ना। तो यही क्या होता है, राष्ट्रीय आय में योगदान होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका आर्थिक महत्व, ठीक है, इसका क्या है आर्थिक महत्व है। पहले के इंसान क्या थे, इसका आर्थिक महत्व के रूप में यूज नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर का विकास हुआ तो इसको क्या आर्थिक महत्व के रूप में क्या है लिया जाने लगा, ठीक है। फिर क्या होता है आर्थिक महत्व, एक और वर्ड आता है जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में योगदान देता है, ठीक है। अब यहां से आपको क्लियर होगा कि राष्ट्रीय आय में कैसे योगदान देता है, ठीक ना। तो जो राष्ट्रीय आय में योगदान देता है आपका, ठीक है, उसमें क्या है आपका जीडीपी, क्या है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना, क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, ठीक है, क्या चाहिए, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो क्या है ये सकल घरेलू उत्पाद, ठीक ना, क्या है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि किसी भी देश का, ठीक है, क्या है किसी भी देश का जितना भी आय प्राप्त होता है उसमें कृषि का कितना योगदान है, ठीक है, कितना योगदान है कृषि का, अगर उसमें क्या है पूरा देश में उत्पादन हो रहा है। तो अगर एक तरह से देखें हम लोग तो कितना उत्पादन हो रहा है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या है 100 रुपए पूरे देश का क्या है पूरे का पूरा इनकम है, ठीक है। ये ऐसा है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, क्या है 100 रुपए। अब इस 100 रुपए में से अगर मैं बोल दूं कि जो भारत को कृषि से उत्पादन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है, तो 17 ठीक है, कितना 9%, 17.9%
किससे प्राप्त हो रहा है आपको, तो कृषि से प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। एक चीज मैं तुमको बता दूं कि जो जीडीपी होता है क्या है, इतना क्या है, इसको किससे प्राप्त हो रहा है, एग्रीकल्चर से प्राप्त हो रहा है। तो या ये जो प्राप्त हो रहा है कृषि से, तो क्या केवल कृषि से हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्र है, क्या है, टोटल 100 रुपए प्राप्त हो रहा है, 100 में से 17 मतलब लगभग 18 रुपए जो है वो किससे मिल रहा है हमको, तो एग्रीकल्चर से मिल रहा है। अब एक चीज है, कुछ क्या होंगे, कुछ यहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र से मिल रहे होंगे, ठीक ना, क्या है, कुछ चिकित्सा क्षेत्र से मिल रहे होंगे, कुछ क्या इंडस्ट्री क्षेत्र से मिल रहे होंगे, सारा मिलाकर 100 रुपए कमाई हो रहा है। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो हमारा एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है। कभी भी अगर एग्जाम पूछा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक आय किससे प्राप्त होता है आपका, तो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। किससे होता है, कृषि से हमारा क्या है, सबसे अधिक आय प्राप्त होता है। कितना होता है, 17%, ठीक ना, कितना, 17 याद रखिएगा 17.9%, 18 के पास में है, ठीक है, सबसे करीब, ठीक है, 18 के करीब में है, कितना, तो आपका 17.9%, ठीक है, प्राप्त हो रहा है। कितने सन में, तो 2019, याद रखिएगा 2019 का डाटा है ये। देखिए जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है हर साल चेंज होता है, आप न्यूज में टेलीविजन में हमेशा देखते होंगे, आज का जीडीपी इतना, ठीक है, इतना चढ़ा, इतना नीचे आया, कौन होता है, यही तो होता है। इसीलिए हर साल का जीडीपी क्या होता है आपका, चेंज होते रहता है, ठीक ना। तो ये जो जीडीपी है आपका कब का है, आपका 2019 का मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मान लो अब यहाँ पे जीडीपी जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही तो कृषि में आय भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर यही चीज क्या हो जाए 20,000, तो क्या है, भारत में जितना भी परसेंट अगर प्राप्त होगा उसका 20% किससे होगा, एग्रीकल्चर से होगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक ना। तो क्या चाहिए हमारा, 17.9% प्राप्त हो रहा है, ठीक, समझ में आ गया चीजें। अब देखो क्या है, राष्ट्रीय आय में दो तरीके से, आर्थिक महत्व और जीडीपी। आर्थिक महत्व का समझ गए, जब हम लोग कोई भी उत्पादन लेते हैं तो उसका मूल्य हम चुकाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीज हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका क्या है, मूल्य को हम चुकाते हैं, ठीक ना। ठीक है, 1 मिनट के पानी पी लेता हूं। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर क्या आता है आपका, तो रोजगार। क्या है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एग्रीकल्चर का जो महत्व है कहां पे है, रोजगार में है। रोजगार में कैसे है, तो मैं अगर ये बोलूं कि रोजगार एग्रीकल्चर के द्वारा ही भारत में सबसे अधिक दिया जाता है, तो ये चीजें बिल्कुल भी गलत नहीं होंगी, ठीक ना। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो लगभग कितना है, 50 से 60%, कितना, ठीक है, 50 से 60% जो आपका क्या है आय प्राप्त होता है वो किससे होता है आपका, ठीक है, सॉरी, रोजगार जो प्राप्त होता है किससे होता है, एग्रीकल्चर से, ठीक ना। अब देखिए कैसे सोचोगे, नहीं एग्रीकल्चर से कैसे होता है, ठीक है, सभी लोग तो क्या चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या है आपका डॉक्टर बनते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर एक तरह से देखें तो कैसे, आप मान लो कहीं भी क्या है मिल चल रहा है, ठीक है, क्या चीज का, टेक्सटाइल का मिल चल रहा है, ठीक है, कपड़ा का उद्योग चल रहा है, तो वहां पे क्या चाहिए आपका, जो कपड़ा का चल रहा है वो कपड़ा कहाँ से बन रहा है, एग्रीकल्चर से तो बन रहा है ना, ठीक है। जैसे क्या है आपका कॉटन मतलब कपास, जूट, ठीक है, तो जो कपास है, जो जूट है आपका, वो कहाँ से आ रहा है, कृषि से आ रहा है, हम उसका उत्पादन कर रहे हैं तभी तो आ रहा है, ठीक है। रेशम कीट है, तो रेशम का जो कपड़ा बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, हम रेशम क्या है पालन कर रहे हैं तब तो बन रहा है ना, एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आ रहा है। तो वहां पे जितने लोग हैं, कुछ वहां मैनेजर हैं, कुछ क्या सेल्स है, या फिर कुछ का क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो लोग को रोजगार कहाँ मिल रहा है, एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिल रहा है, ठीक है। या फिर आप जितने भी बैंकिंग के सेक्टर हैं जहां पे एग्रीकल्चर के थ्रू काम किए जा रहे हैं, या फिर कुछ प्रसार के क्षेत्र हैं, तो किससे के द्वारा मिल रहा है रोजगार आपको सबसे ज्यादा, तो आपका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार किससे मिल रहा है आपका, एग्रीकल्चर, कृषि के द्वारा क्या है सबसे ज्यादा क्या है रोजगार मिलता है, और कितना मिलता है आपका, लगभग 50 से 60%। तो ये भी एक प्रकार का बहुत ही क्या है बड़ा महत्व है कि अगर किसी भी देश में अगर रोजगार इतना ज्यादा किसी एक ही क्षेत्र से मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो क्या है आपका,
रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कच्चा माल, ठीक ना। क्या होता है आपका कच्चा माल, कच्चा माल। अब एक कच्चा माल क्या है, ठीक ना, क्या चाहिए आपका, एक कच्चा माल क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चीज कच्चा माल की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो आप क्या जूस पी रहे हो, ठीक है, जैसे मैंगो जूस पी रहे हो आप, तो वो जो मैंगो जूस बना है वो क्या चीज बना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कृषि का उत्पाद है। अब हम यहां से जब उसको कच्चा माल दिए हैं तब तो आपको जूस में कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है। क्या चाहिए, हम आपको यहां से भेज दिए उसको, ठीक है, हमने उत्पादन किया आम का, उसको हम क्या भेज दिए, फैक्ट्री में भेज दिए। अब वो फैक्ट्री वाला क्या कर रहा है, उसको बना रहा है, ठीक है, तभी तो आपको दे रहा है। या फिर जितने भी आप साबुन सॉप यूज कर रहे हो उसमें क्या है, फूल के खुशबू आ रहे हैं, आप इत्र यूज कर रहे हैं, वो सब क्या है, एग्रीकल्चर का ही प्रोडक्ट है। लेकिन हम क्या चाहिए, उसको कच्चा माल दिए और उसने क्या किया, उससे तैयार किया है, ठीक है, परफ्यूम तैयार किया, इत्र तैयार किया, किसका है, इसी का तो है। गुलाब जल आप लगा रहे हो, गुलाब क्या है, एग्रीकल्चर वाला ही उत्पादन कर रहा है ना, ठीक है। तो हम जब उसको रॉ मटेरियल ही नहीं देंगे, उसको कच्चा माल ही नहीं देंगे, कैसे वो तैयार करेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है कि क्या है कि इतने बड़ी कंपनी, इतने बड़े भारत में क्या है, इतना सारा क्या है मिल चल रहा है, इतना सारा फैक्ट्री चल रहा है, सारा रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करा रहा है, तो हमारे एग्रीकल्चर। आप शक्कर, सिंपल सा है एग्जाम्पल अगर देखें तो शक्कर, ठीक है, अगर शक्कर कारखाना को हम गन्ना ही नहीं दे तो क्या शक्कर उत्पादन कर पाएगा, वो नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए क्या है कि कच्चा माल में बहुत ही बड़ा योगदान होता है, ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर या हमारे कृषि का, ठीक है। तो ये क्या चीज हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। अब ये क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार, ठीक ना, क्या चाहिए आपका, अंतरराष्ट्रीय बाजार। एक हम लोग देखते हैं 5वां नंबर जो है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक ना। तो क्या चाहिए, जो हमारा 5वां नंबर है उसको हम लोग देखेंगे, सॉरी जो 4था नंबर है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आपके पीईटी में पूछे जाते हैं मैं उन्हीं से रिलेटेड आपको क्लियर करूंगा, ठीक ना। बाकी चीजों को, फालतू चीजें मुझे पढ़ाने की आदत नहीं है, ठीक ना। क्या है आपका 4था नंबर, जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार, क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार। अब ये अंतरराष्ट्रीय बाजार जो है एक क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में, क्या है, पूरे विश्व में जो भी मार्केटिंग, जो भी बाजार किया जाता है उसमें कितना प्रतिशत भारत भाग लेता है, एग्रीकल्चर के द्वारा मार्केटिंग करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के द्वारा क्या चाहिए, बाजार करता है। मतलब कि ऐसे बहुत सारे क्या है हमारे यहाँ, इसमें दो चीजें देखते हैं हम, ठीक ना। उसमें देखने वाली चीज सबसे फर्स्ट क्या है, आयात और निर्यात, ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है, आयात और क्या चाहिए, निर्यात, आयात और निर्यात। हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब उत्पादन है, जिसको हम उत्पादन करके दूसरे देशों को बेच रहे हैं, ठीक ना। क्या चाहिए, दूसरे देशों को बेच रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप चाय, ठीक है, बहुत सारे फल भी हैं, ठीक ना, जैसे आम, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों को दे रहे हैं। तो क्या फ्री में देंगे क्या, हमने पैसा लगा के उगाया है, फ्री में थोड़ी देंगे इसको। क्या करेंगे हम इसको, पैसा, ठीक है, मतलब तुम सामान लो और पैसा दो, ठीक है। तो जब दूसरे देश को जब देते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उससे पैसा लेते हैं। तो वही चीज है कि हम, या फिर हम वहां से क्या चीज करते हैं कि कुछ मात्रा में जो हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, दूसरे देश से मंगा लेंगे, ठीक है। या फिर जो बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारा चीज का उत्पादन नहीं होता है, तो क्या करेंगे, हम वहां पे भेजते हैं उसको, ठीक है। हमारे यहाँ ज्यादा उत्पादन और हम वहां पे भेजेंगे। जैसे चाय का निर्यात क्या करते हैं, हम सबसे अधिक करते हैं, ठीक है। जैसे जूट हो गया, शक्कर हो गया, ये सारा चीज का क्या चाहिए हम लोग, ठीक है, निर्यात बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या, अगर हम निर्यात करेंगे तो क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। क्या मिल रहा है हमको, पैसा मिल रहा है।
अभी जो पैसा हमको मिल रहा है, ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमारा जो बाजार है वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। बाजार बड़ा जितना होगा हमारा इनकम उतना ही बढ़ेगा। तो वही चीज होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार, मतलब एक देश से दूसरे देश, मतलब हम अपने देश से दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपना जो कच्चा माल है या फिर जो रॉ मटेरियल है या फिर जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक ना। और वहां से क्या कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा को लेकर के आ रहे हैं। तो विदेशी मुद्रा क्या हो रही है, हमारी प्राप्ति हो रही है, ठीक है, फॉरेन करेंसी का क्या हो रहा है, हमको मिल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हमारा योगदान बहुत ही बड़ा होता है एग्रीकल्चर का, ठीक है। इसीलिए, ठीक ना, हमारे देश को क्या चाहिए, कृषि देश भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हम कृषि में बहुत ही बड़ा, ठीक है, भाग लेते हैं दूसरे देशों में बाजार करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। आयात का मतलब वहां से हम लोग बहुत सारे सामान को क्या कर रहे हैं, मंगाते भी है, ठीक है। तो आयात और निर्यात, ठीक। अब चलिए देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे भी और हैं, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत मतलब हमारा जो भारत देश है वो कृषि पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, डिपेंड रहता है, ठीक है। क्या है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, डिपेंड है। जैसे तो अब इतने सारे लोग जब हमारे कृषि पर क्या चाहिए, निर्भर है, तो इसीलिए क्या चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है उसको क्या चाहिए, ठीक है, कहा जाता है आपका, तो ठीक है ना, तो आपका क्या चाहिए, कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की, ठीक है, क्या चाहिए, हड्डी कही जाती है, ठीक ना। क्या है, कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। अब मान लो हमारा ये जो हड्डी है, ठीक है, रीढ़ का, अगर ये ना रहे तो क्या होगा, हम ऐसे झुक जाएंगे, चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, ठीक है। पूरी तरह से हमारा क्या होगा, पूरा बॉडी जो है ऊपर का, टी कमर ऊपर का जो भाग है, जो स्टैंडिंग है, वो क्या होगा, स्टैंड मतलब खड़ा नहीं रह पाएगा, वो क्या होगा, नीचे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसीलिए क्या है, कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर दे रहा है। सबसे ज्यादा इनकम किससे प्राप्त हो रहा है, एग्रीकल्चर से प्राप्त हो रहा है। तो जब इतने सारे चीज जब एग्रीकल्चर कृषि से हो रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या चीज कहते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी, ठीक ना। क्योंकि ये जीडीपी में जो सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब जो हमारा घर का उत्पाद है, उसमें क्या कर रहा है, 18% योगदान दे रहा है, ठीक है, अकेले। तो इतना सारा योगदान दे रहा है तो क्या रीढ़ की हड्डी तो होगा ना, ठीक है। क्योंकि अगर इससे अगर हमारा, ठीक है, इनकम आना बंद हो जाए, इससे आना हमारा पैसा बंद हो जाए, ये रोजगार हमारा बंद हो जाए, तो क्या होगा, सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कृषि को क्या, ठीक है, कहा जाता है, तो रीढ़ की हड्डी। अब देखिए एक चीज और बात आती है, ठीक है, एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर को और किस नाम से आता है या फिर और क्या कहा जाता है एग्रीकल्चर को। तो आप लोग पढ़े होंगे एग्रीकल्चर को क्या चाहिए, कला एवं विज्ञान, क्या बोलते हैं, कला एवं विज्ञान, आर्ट ऑफ साइंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ साइंस या कला एवं विज्ञान। अब देखिए कला का मतलब क्या है, यहाँ पे कला, अगर कोई भी चीज हमें बनानी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कला। अगर एक फ्रेशर मतलब एक कोई नया व्यक्ति है, उसको आप हल जुताई करने के लिए दे दो, क्या वो हल जोत लेगा, नहीं, ठीक है, उसको पता ही नहीं है बैल को कैसे, ठीक है, उसको, ठीक ना, इंडिकेट करना है, कैसे उसको चलाना है, ठीक है, तो वो क्या है, नहीं चला सकता। या फिर किसी को क्या चाहिए, धान की ट्रांसप्लांटिंग करनी है, धान की रोपाई करनी है, क्या वो रोप पाएगा, नहीं रोप पाएगा। तो उससे मतलब किसी भी चीज को करने के लिए एक कला चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, कला चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, आपका कला है। विज्ञान का मतलब क्या है, जब तक उसमें विज्ञान हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कैसे उत्पादन लेना है, कितना एरिया में लेना है, कितना पोषक तत्व डालना है, ठीक है, कितने देर में पानी देनी है, तो ये सारे क्या है, साइंस है। उसके प्लांट के बारे में हम अध्ययन करेंगे, किस प्लांट को कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, वो सारे कैसे पता चलेगा, साइंस के माध्यम से पता चलेगा,
ठीक है, किस मृदा में कितना पोषक तत्व है, कैसे पता चलेगा, साइंस के माध्यम से पता चलेगा। तो इसीलिए क्या है कि कृषि को कला एवं विज्ञान दोनों कहा जाता है, ठीक ना। क्या है, हम लोग कृषि को कला एवं विज्ञान दोनों कहते हैं, ठीक ना। क्या है आपका कृषि को कला एवं विज्ञान दोनों कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना जो मैं पढ़ाया तुम लोगों को एग्रीकल्चर, बस आज का जो टॉपिक बस एग्रीकल्चर ही है आपका, ठीक ना। एग्रीकल्चर जब तक बेस नहीं समझेंगे तब तक आगे हम नहीं समझ सकते। तो क्या है, एग्रीकल्चर पूरा क्लियर हो गया हमारा। अब देखो जो हम लोग करने जा रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अब देखो हमने तो क्या किया, इसको पढ़ लिया। जैसे आपने एक कहावत सुनी भी होगी, ठीक है, उस कहावत में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, ठीक है, आज के हिसाब से, ठीक है। जैसे क्या है, पोथी पढ़ जग जग, ठीक है, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ठीक है। तो इसी चीज को क्या है कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, जो ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करे उसी का पीएचडी क्रैक होए, ठीक है। ये मेरा है, मतलब क्या चाहिए कि जब तक हम लोग क्या है कि टेस्ट नहीं देते हैं, हम लोग क्या चाहिए, ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक क्या चाहिए, आपका पीएटी निकालना संभव नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। चाहे आप कितना हो पढ़ लो, माथा पटक लो, उसमें नहीं कुछ होगा आपके से। आप उसको रोज प्रैक्टिस करिए, 2-4 क्वेश्चन खुद से बनाइए, ऑप्शनल क्वेश्चन बनाइए। ऑप्शन मतलब क्या है, विकल्पिक, ठीक है, विकल्पिक क्वेश्चन बनाइए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमने जितना पढ़ा उसको हम लोग क्या है, विकल्प के रूप में देखेंगे कि ये सारे में से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनने वाला है वो सिंपल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये सारे पीएटी में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, कृषि को कहा जाता है, ठीक है। क्या है, कृषि को कहा जाता है। सबसे फर्स्ट रहेगा आपका कला, सेकंड नंबर क्या रहेगा आपका विज्ञान, सी नंबर क्या रहेगा आपका ए बी, और डी नंबर क्या रहेगा आपका, ठीक ना, कोई नहीं। मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि हम लोग क्या है, कृषि को क्या चीज कहते हैं, कला भी कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं। तब हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो आपके पीएटी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन क्या चाहिए, पूछे जाते हैं, ठीक ना। फिर क्वेश्चन आता है आपका कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है भारतीय, क्या है, भारतीय अर्थ, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, क्या चाहिए आपका, रीढ़ की हड्डी, क्या है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अब देखिए मैंने आपको तुरंत भी बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी हम किसे कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग किसे कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है, कृषि को, ठीक। फिर आपका बी ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक ना, कृषि विज्ञान रहेगा, सॉरी, कृषि विज्ञान, ठीक है। बी नंबर क्या रहेगा आपका चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका अभियांत्रिकी, ठीक है। और डी नंबर दे देगा आपको सभी। तो क्या होगा, मैंने आपको तुरंत भी बताया स्टूडेंट्स, ठीक है, कि क्या होता है। तो क्या होता है आपका, ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी हम किसे मानते हैं, तो किसे मानते हैं हम, आपका कृषि विज्ञान को, क्योंकि कृषि विज्ञान से सबसे अधिक आय क्या भारत को प्राप्त होती है, ठीक है। इसीलिए क्या हम लोग इसको बॉर्न ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, बॉर्न ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारे लोग इस चीज को लिख लेंगे और पढ़ेंगे।
तो क्या है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कि कृषि से कितना प्रतिशत जीडीपी प्राप्त होता है, ठीक ना। सिंपल सा, कृषि में कितना, ठीक है, सॉरी कृषि से होगा, कृषि से कितना प्रतिशत जीडीपी प्राप्त होता है। याद रखिए जीडीपी का मतलब क्या आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें आपका, ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 17%, दूसरा रहेगा आपका बी नंबर 18%, सी रहेगा आपका, ठीक ना, 19%, और आपका 20, ठीक है, डी नंबर रहेगा 20%। तो इसमें आप लोग टिक क्या करोगे, देखो मैंने आपको क्या लिखाया था इसका 17, ठीक है, 9%। अब मैंने 17.9% आपको बताया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत ये क्या है 17 को टिक लगा दोगे, बिल्कुल मत ऐसा करना, ठीक है। क्या चाहिए, 17.9 किसके सबसे ज्यादा करीब है आपका, ठीक है, तो किसके सबसे ज्यादा करीब है आपका, तो 18 के, तो क्या होगा 18%, ठीक ना। अगर यहाँ पे 18 नहीं हो के यहाँ पे क्या रहता है 22%, तब क्या होता है आपका 17%, ठीक है, तब क्या होता है आपका 17%। तो याद रखिएगा जिसके करीब सबसे ज्यादा होता है वही आंसर होता है। पीएटी में याद रखिएगा कि बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन देता है, ठीक है, पूरा डायरेक्टली सीधा ही देता है, इसलिए आपको समझना है, ठीक है, रटना नहीं समझना है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि आप जितना ज्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन बनाओगे, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट होगा, आपका कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। क्या चाहिए, कृषि से कितना प्रतिशत जीडीपी प्राप्त होता है, तो हमारा कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, तो 18% क्या है हमारा जीडीपी प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए आता है आपका कि एग्री, ठीक ना, कि एग्री का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जैसे 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, पूछता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्री का अर्थ होता है, एग्री का अर्थ होता है, ठीक। पूछता है ऑप्शन ए नंबर, ठीक है, भूमि, बी नंबर, ठीक है, पहला क्या बोला है भूमि, ठीक है। दूसरा नंबर क्या पूछेगा आपसे, उत्पादन, ठीक। इसके बाद क्या चाहिए, सी नंबर आपका, ठीक है, भूमि, उत्पादन और कर्षण क्रिया, और आपका डी नंबर क्या रहेगा, ठीक है, सभी, क्या रहेंगे सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि एग्री या एग्री का अर्थ क्या चीज होता है हमारा, भूमि होता है ना, भूमि, सॉइल, मैंने बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा सॉइल। तो हमको क्या चीज करना है, क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, हमको सॉल्व करना है, ठीक ना। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ठीक ना। अब क्या पूछता है कि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, देखो क्वेश्चन चेंज करने का तरीका, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत, ठीक है, योगदान है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, कृषि का कितना प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है, तो कितना है 18%। देखिए क्वेश्चन वही है, बस आंसर वही है, उस क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया है। तो देखो क्वेश्चन घुमाने के तरीके बहुत होते हैं, इसीलिए आप याद रखिएगा जब भी हम पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक, तो उसका क्या करना है आपको, एक ऑप्शनल क्वेश्चन चार्ट क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। जब तक क्या है हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन चार्ट तैयार नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है, ठीक ना। इसीलिए मैं, ठीक है, बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है, पोथी पढ़ जमुआ पंडित भया न कोय, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन जो सॉल्व करे उसी का पीएटी करेक्ट होए, ठीक ना। अब जितना ज्यादा पीएटी में क्या है ऑप्शनल क्वेश्चन हम लोग क्या है सॉल्व करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा कंफ्यूजन दूर होता है, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास आपका एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन पे इतने ही रहेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को, ठीक है, फिर से सेंड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। एडवांस परिवार में आपका स्वागत है।